ये वीडियो स्पेशली सुनने के लिए बनाई गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईयरफोन्स प्लग कर लीजिए। मैं आपके 5 से 10 मिनट लूंगा, बाकी आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। इस दुनिया में कई सारे पावरफुल आकर्षण है, पैसा, पावर, पोजीशन और नशा, लेकिन काम वासना एक ऐसा आकर्षण है जो इंसान को अंधा, गूंगा और बहेरा बना देता है। जवानी का मौसम शुरू होते ही लोगों के दिलों में प्यार की कलियां खिलने लगती है, लेकिन प्यार को समझने के बदले लोग वासना की शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे जोक्स से शुरू होने वाली कहानी गंदी तस्वीरों से होते हुए फाइनली गंदे वीडियोस पे जाके रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से तो एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। गंदे वीडियोस देख के मैथुन का मजा लेना और फिर मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ वाली फीलिंग के साथ खुद को कोसना और दूसरे दिन वही रूटीन फिर से फॉलो करना। ऐसे ही खुद को कोसते कोसते एक ऐसा वक्त आता है जब हफ्ते में एक बार मैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी बुरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब कोई गूगल पे जाके सर्च करता है कि मैथुन सही है या गलत, तो काफी सारे प्रोफेशनल बंदे ये बता के मोटिवेट करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मैथुन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हफ्ते में एक आध बार करना सही है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में एक बार ही मैथुन करेंगे? नहीं, हफ्ते में एक बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में एक बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है। और जब आखिर में एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज की, तब कहीं जाके वो मैथुन से बचने के तरीके ढूंढने लगता है। आज इंटरनेट डाटा ऑलमोस्ट फ्री है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि क्या मैथुन से कमजोरी आ सकती है या फिर क्या ज्यादा मैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों ऐसे पेज आ जाएंगे और हर पेज में एक चीज कॉमन होगी कि मैथुन से शरीर पे या हमारी ताकत पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का ये लॉजिक सही है तो फिर जो रेसलर होता है वो मैथुन और गंदी चीजों से दूर क्यों रहता है? आखिर क्यों अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन कंपलसरी करना होता है? मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि जितने लोग मैथुन के आदी हैं उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है, शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपने शरीर की ऊर्जा का नाश सिर्फ पल भर के मजे के लिए करेंगे तो क्या होगा? साल 2003 के एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा बार मैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियोस देखने के आदी होते हैं उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियोस में आपने काफी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो किसी और के पास जाती है। ये चीज आपकी रियल लाइफ को काफी इफेक्ट करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी ही सुशील संस्कारी हो, पर क्योंकि आपको बेड पे मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना बढ़ने लगता है कि आप अपने काम पे भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपकी उस लाइफ पे पड़ता है जो आप चाहते हैं। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, ये तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। ये बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार है तो ये मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियोस और मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंकिए जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देते हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। एक्सरसाइज, योग, ध्यान, करियर और अपनी लाइफ के गोल पे फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियोस से हटकर किसी और चीज पे लग गया तो मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोल के सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते हैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की, लेकिन तुम क्या करते हो? बस कुछ पल के मजे के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज नाले में बहा देते हो। एक बात का गार्ड बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो वो वापिस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये वक्त चला गया तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, ये वक्त वापिस नहीं ला पाओगे। अब तक तुम लोगों ने गंदे वीडियोस देख के काफी बार अपने वीर्य को नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि इन सब की शुरुआत तुम्हारे टीनेज के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ 2 ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन फिर टीनेज का स्टेज आता है और सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब आप मैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्ट फील होता है, और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन मैथुन इतना ही नॉर्मल है तो फिर वीर्य बहा देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो लंबे समय तक क्यों नहीं टिकती? क्यों हम गिल्ट फील करते हैं? क्यों हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है? इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं
कि मिथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मिथुन से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मिथुन से हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि मिथुन से तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पे उंगी घास जब गाय को खिलाता है तब वो दूध देती है, उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है, छाछ से मक्खन और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। 5 दिन तक उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून में से मांस, फिर मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में बनता है वीर्य। ये वीर्य आखिरी सत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी सत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है। जैसे घी हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है, वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब आप मिथुन छोड़ के ब्रह्मचर्य के पालन पे ध्यान दो। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता ना यार। एक बात का जवाब दो, क्या तुमने कभी आराम से बैठ के ये सोचा है कि मिथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाता है? सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मिथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मिथुन शुरू किया था तब आप सिर्फ मजे के लिए करते थे। आपको ये भी पता नहीं था कि ये चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मिथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा है जब आपको मिथुन करने के लिए एडल्ट मूवी देखनी नहीं पड़ती थी। आप स्कूल की या कॉलेज की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने लगे। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वो एक पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या ये वीर्य तुझे एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? तूने भी तो कई सपने देखे होंगे, पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में, इस सोसाइटी में नाम कमाना है। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरते तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है। लेकिन वो सब सपने सपने के सपने ही रह जाएंगे क्योंकि तुम अपने वीर्य को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम बोलते हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, पर यार नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य, उसे तुम नाले में बहा देते हो। मेरे दोस्त जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जिस वीर्य को बचा के उसका सही उपयोग करके नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाके हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया, उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक बूंद तेरी नहीं, तेरी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है। तुम अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियोस और मैथुन करने से ये होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरह खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ में जो चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेंगे। तुम्हें क्या लगता है पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे वो सुबह से शाम तक बिना थके बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खा के भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। आप या मैं या फिर दुनिया का कोई भी इंसान मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन ये एक जंग है, जंग अपने आप से। और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से जंग, उन सारे इंसानों से जंग जो आपको मैथुन की ओर धकेलते हैं, और अंदर की जंग यानी कि अंदर के विचारों से जंग। मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि मैथुन के लिए आपको कई बार गंदे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच सोच के कहानी बना लेते हैं या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीतनी होती है। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी है वो सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई सो गई। आप चाह के भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं फेंक सकते। आपको इस कचरे को या फिर कहूँ तो इन गंदे विचारों को
अच्छे विचारों से रिप्लेस करना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे तो बाहर की जंग जीतना आसान हो जाएगा। बाहर की जंग आपको इन चीजों से, वो लोगों से लड़नी है जो आपकी वासना को भड़काते हैं। वो फिर गंदी मूवी भी हो सकती है या आपके खास दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको मैथुन छोड़ने पे शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं वो लोग ना तो खुद उस नरक से बाहर निकलेंगे, न ही आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत है, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। तुम या मैं या फिर दुनिया का कोई भी इंसान अगर एक बार दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बाका नहीं कर सकते। कोई और तुम पे भरोसा करे या ना करे, तुम खुद पे भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। अरे तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को मैथुन के दलदल से बाहर निकाल पाओगे। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक